गांव का नाम था रामपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के कोने में एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था, मोहन चिकन करी वाला। मोहन अपने काम में निपुण था। उसकी करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी वह रोज की तरह जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा और बोला, भाई 10 किलो ताज़ा चिकन दे दो, जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितने बढ़ा दिए तुमने? बस थोड़ा ही भाई, अब 250 रुपए किलो। ठीक है, दे दो। और कोई चारा भी तो नहीं? वह चिकन लेकर लौटा, लेकिन उसके दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़े तो प्लेट के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। लोग मानेंगे क्या? दोपहर को उसने ठेला लगाया। मोहन भाई, एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ जो दाम बढ़ा दिए? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब 180 रुपये प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लें। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। लेकिन दाम बढ़ने की वजह से ग्राहक लौट गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। मोहन ठेले के पास बैठा सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए। भैया, एक प्लेट मटन करी देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है। दूं क्या? अच्छा चलो, वही दे दो, बहुत भूख लगी है। भाई, तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन बस वहीं का असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हो क्या? हाँ भैया, वहीं का हूँ। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते और हैं। सिखाने का वादा करके चला गया। रात को जब मोहन घर लौटा तो सुनीता ने कर्ज की चिंता जताई। वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने, हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। मोहन परेशान था। कैसे दो सुनीता, अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही, कहाँ से लाऊं पैसे? अगर यह नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। लेकिन अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। उसे लगा कि अब स्वाद बदलने का समय आ गया है। सुनीता, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह वह उस अजनबी को ढूंढने निकला। उसने चौपाल, चाय की दुकान और कुएं के पास बूढ़े हरिराम से भी पूछा। बाबा, कल एक बिहारी आदमी आया था, लंबा, गोरा, हंसमुख था, देखा कहीं? नहीं मोहन, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। लेकिन वह नहीं मिला। आखिरकार बाजार में उसने उसे मटन खाते हुए देखा। अरे बिहारी भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ मटन खा रहे हो। अरे भाई, अब जा ही रहा था तुम्हारे गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लो। भाई, आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया, जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना, तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। बस इतना ही भैया, दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। बस इतना ही? धन्यवाद भाई, कल से मेरा ठेला मटन करी वाला ठेला बनेगा। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है सुनीता, और नया स्वाद भी। अगले दिन उसने नया सामान खरीदा। अरे मोहन भाई, आज तो बहुत सारा सामान ले रहे हो, क्या कुछ नया चल रहा है? बस भाई, अब चिकन नहीं मटन चलेगा, देखना पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। घर लौटकर पूरे मन से तैयारी की। सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग ध्यान से चखेंगे। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। दोपहर तक नया बोर्ड लग चुका था, मोहन का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद। जब मटन सरसों के तेल में भुना तो खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। लोग उमड़ पड़े।
अरे मोहन भाई, आज तो तुम्हारे चिकन की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है। भाई ये चिकन नहीं है, ये तो बिहार का स्पेशल मटन है, एकदम नया स्वाद। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या? मतलब मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। पर दाम क्या है भाई? मटन है मतलब महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 280 रुपए प्लेट। भाई खुशबू तो जबरदस्त है। अब चाहे जो भी दाम हो 2 प्लेट लगा दो। अरे वाह मोहन भाई, क्या ही मटन बनाया है तुमने। तुम्हारे बिहारी मटन की तो बात ही कुछ और है। अब गांव के बाकी मटन वालों की छुट्टी। स्वाद ऐसा था कि हर कोई तारीफ करने लगा। भीड़ बढ़ती गई और मोहन का ठेला मशहूर हो गया। लेकिन गांव के पुराने मटन ठेले वाले यह सब देख रहे थे। देखा, अब तो सब लोग इसके ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे ठेले बंद हो जाएंगे। इस मोहन का कुछ तो करना पड़ेगा। इसका ठेला बंद कराना ही होगा। शाम को जब मोहन ने ठेला समेटा, उसकी आंखों में चमक थी। सुनीता ने पूछा, कैसा गया दिन? बिहारी मटन ने तो कमाल ही कर दिया सुनीता। अगले दिन सुबह मोहन पूरे जोश में था। मोहन गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। सरसों के तेल में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास तीनों पुराने मटन ठेले वालों में से 2 आए। अरे मोहन भाई, जरा इधर तो आना, तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे मटन ने तो पूरे गांव को दीवाना कर दिया है। अब हमारे ठेले पर कोई नहीं आता। सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख लो। अरे भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहाँ कि किसी को नौकरी दूं। मैं तो खुद ही मुश्किल से संभालता हूँ। ठीक है मोहन भाई, जैसा ठीक समझो, हम चलते हैं। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और उनका एक साथी वहां पहुंचे। अरे मोहन, तुम्हारे मटन की बहुत चर्चा सुनी है। आज हम भी चखेंगे तुम्हारी मशहूर बिहारी करी। जी मुखिया जी, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि याद रह जाएगा। उसने झटपट गर्मा गर्म मटन चावल के साथ परोसा और सामने रख दिया। मुखिया ने पहला कौड़ लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उसमें कुछ अजीब मिला। अरे यह क्या? छिपकली। मोहन, तुम गांव वालों को ऐसी गंदी करी खिलाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? आज से तुम इस गांव में ठेला नहीं लगाओगे। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता यह छिपकली कैसे आई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया और गांव वाले गुस्से में चले गए। मोहन की आंखें भर आईं, फिर धीरे धीरे बोला, जब वो दोनों मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ लगी थी। जरूर उन्हीं ने यह किया होगा। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। मोहन का ठेला बंद था। वो अपने घर में बैठा सोच रहा था, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मेरी मेहनत सब व्यर्थ जाएगी। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों मटन ठेले वालों में से 2 के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही मौका है। अगर मैं इसे अपने पक्ष में कर लूं, तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो सीधा उस ठेले वाले के पास गया। वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। अरे मोहन भाई, तुम यहाँ? सुना था तुम्हारा ठेला तो बंद हो गया। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए। पर ये बताओ, तुम्हारे ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। बाकियों के ठेले पर तो लाइन लगी है। पता नहीं मोहन भाई, कल तक सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिहारी मटन बनाना सिखा सकता हूँ। गांव वाले उसके दीवाने हैं। सच में सिखा दोगे? बिल्कुल, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम तीनों ने मिलकर मेरे मटन में छिपकली डाली थी। अगर तुम मुखिया जी के सामने सच्चाई कबूल कर लोगे, तो मैं तुम्हें पूरा बिहारी मटन बनाना सिखा दूंगा। वो सोच में पड़ गया। वैसे भी मेरा ठेला अब चल नहीं रहा। अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद भी सीखने को मिलेगा। ठीक है मोहन भाई, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। मुखिया जी, मोहन बेगुनाह है। हमने ही मिलकर उसकी करी में छिपकली डाली थी। गलती हमारी थी। क्या तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया?
यह बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। और मोहन, आज से तुम ही गांव के इकलौते मटन वाले होगे। तुम्हारा ठेला ही असली ठेला कहलाएगा। धन्यवाद मुखिया जी, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले दिन जब मोहन ने फिर से ठेला लगाया तो पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ी। इस तरह मोहन बना रामपुर का मशहूर बिहारी स्पाइसी मटन वाला, मेहनत, सच्चाई और स्वाद का सच्चा उदाहरण।